बाबा जी सादर चरण स्पर्श। श्री दुर्गा सप्तशती का प्रसिद्ध श्लोक। इसकी व्याख्या करने का रहस्यात्मक ढंग से कष्ट करिएगा। ओम ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलादकृष्य मोहाय महामाया प्रच्छति। जरा सोचिएगा, अगर परमात्मा ने सृष्टि न बनाई होती तो क्या होता? परमात्मा है कि नहीं है, इसकी बहस न होती, क्योंकि बहस करने वाले तुम भी ना होते। तुम भी परमात्मा की ही तो सृजना हो। बस यह एक अजूबा है। दुर्गा सप्तशती के 700 श्लोक मार्कंडेय पुराण से लिए गए। और यह श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, उसी सृष्टि का अंश तुम भी हो, और उसी सृष्टि का अंश वह महामाया भी है जिसके पीछे आप दौड़ते हो। अगर सृष्टि न होती तो ना तो तुम होते और ना ही जिसके पीछे तुम भाग रहे हो वो पदार्थ होते। महाकाली, महासरस्वती, महादुर्गा, महालक्ष्मी समझ लीजिए, शक्ति 3 रूपों में आती है। महादुर्गा या महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। और संसार में सुख को भोगने के लिए तुम्हें इन तीनों की जरूरत पड़ती है। अगर बीमार हो, शक्तिहीन हो, तो तुम प्रकृति को भोग न पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास बलशाली इंद्रियां नहीं। अगर तुम्हें विवेक न हो, क्या ठीक है क्या गलत है, महासरस्वती, तो तुम्हें वैराग्य न हो पाएगा। फिर तुम न कह सकोगे बुद्ध की तरह कि संसार दुख है, अष्टावक्र की तरह कि संसार दुख है। और महालक्ष्मी
अगर धन न हो, तुम्हारे पास बल भी हो, तुम्हारे पास विवेक बुद्धि भी हो, लेकिन धन न हो, फिर भी तुम अपने आप को अपंग महसूस करोगे। यानी शरीर के पूर्ण अंग हैं, जैसे तुम्हारे कान ना हो, बाकी सारे अंग हो, क्या करोगे? आंखें न, बाकी सारे अंग, जीवन हो, जिंदगी फीकी मालूम पड़ेगी। सृजनहारा ने तुम्हें भी बनाया और भोगने के लिए, बल भी दिया निर्णय करने के लिए, विवेक भी दिया और भोगने के पदार्थ लक्ष्मी भी दी। अगर ये तीनों चीजें ना होती तो तुम संसार में यहाँ क्या झक मारने आए हो? फिर न तो तुम परमात्मा से अरदास करते, न तुम परमात्मा से कोई शिकायत करते। शिकायत करने का मौका परमात्मा ने स्वयं दिया है और अरदास करने का भी। वह ना अंधे को बुलाता और ना दो आते। जब हम किसी अंधे को बुलाते हैं खाने के लिए, तो याद रखो अंधे को छोड़ने वाला भी कोई साथ में आता है। परमात्मा सृजना को न बनाता। तो फिर तुम्हारी सारी शिकायतें उपजती ना। फिर शिकायतें और अभाव का निराकरण करने के लिए उसकी उपासना पद्धति भी जन्म ना लेती। अगर ध्यान से देखोगे तो इस कबाड़े की जड़ स्वयं परमात्मा है। अगर नास्तिक ये सवाल पूछे कि फिर अगर दुख ही देना तो फिर इसे बनाया क्या? दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई? ये सब जगत, नक्षत्र मंडल, ग्रह, यह ब्रह्मांड, यह अस्तित्व उस बनाने वाले ने क्यों बनाया? क्या दिखावा करने के लिए? नहीं। उससे लोग पूछ लेते हैं, आप कहते हैं परमात्मा ने ये सृष्टि बनाई, तो सृष्टि बनाई क्यों? मैं कहता हूं सीधी सी बात, वह बना सकता था, बना दी। तुम बना सकते हो, तुम बना लो। और सृष्टि को बनाने के ढंग है। विश्वामित्र ने स्वर्ग बना दिया था, इसलिए विश्वामित्र मुनि श्रेष्ठ कहलाए। मुनि विश्वामित्र, उन्होंने स्वयं की बल के ऊपर अपना ही स्वर्ग खड़ा कर लिया।
सब मिट जाता शिकवे शिकायतें, सब तुम्हारी सिफ्त सलाहा समाप्त हो जाती अगर वह मात्र एक सृष्टि को न बना। फिर भी तुम शिकायत करते हो। तीनों चीजों को पाने के लिए महालक्ष्मी, महासरस्वती, महाकाली, इनके बिना भोगा नहीं जा सकता। और इनके बिना त्यागा भी नहीं जा सकता। पहला जिक्र होगा दुर्गा सप्तशती का। भोगने के 700 श्लोक बोले गए। हे देवी सर्वभूतेषु, तू ये दे, तू वो दे, तू वो दे, हे कल्याणकारिणी, तू मुझे द्रव्य प्रदान कर। तुम्हें नमन है। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अगर परमात्मा सृष्टि को न बनाता तो तुम अभाव की शिकायत किससे करते और क्यों करते? दो रास्ते हैं, दोनों में से एक को चुनो। एक रास्ता संसार को भोगने में ले जाता, वह दुर्गा सप्तशती है। एक रास्ता संसार से मुक्त करता, वह मद् भगवत गीता है। और दोनों में से पहली आवश्यकता श्री दुर्गा सप्तशती। तुम पहले खुद को ही बांध लेते हो और खुद के ही बनाए हुए उन बंधनों से मुक्त होने के लिए उपाय करते हो, गुहार लगाते हो। फिर जरा सोचिए, यह खेला नहीं तो और क्या है? तुम खुद ही बंधन में पड़ते हो अपनी आकांक्षाओं वासनाओं के कारण, और खुद ही उस वासनाओं से दुखी होकर त्रस्त होकर उन वासनाओं से के चंगुल से छूटने के उपाय ढूंढते। यह सारा खेला क्या है? यह लीला नहीं तो और क्या है? अगर परमात्मा सृष्टि को न बनाता तो न तो भोगने वाले तुम होते, ना प्रार्थना करने अरदास करने वाले तुम होते, और न जो चीज मांग रहे हो वो शक्ति है, वो लक्ष्मी है, या वो बुद्धि है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपिणा संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। तुम शक्ति को मांगते हो, शक्ति के बिना भोग न पाओगे।
तुम पदार्थों को मांगते हो, लक्ष्मी के बिना भोग। तुम बुद्धि को मांगते हो, विवेक को मांगते हो, शक्ति को मांगते हो, द्रव्य को मांगते हो, और नमन करते हो। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इससे पहले कि हम आगे चले, यह समझ लेना आवश्यक है कि परमात्मा ने यह संरचना बनाई क्यों, यह कबाड़ा किया ही क्यों उसने। चलो उसने तो कर दिया, वह कर सकता था, लेकिन तुमने इस कबाड़े के अंदर अपने आप को अवस्थित क्यों कर लिया। क्या तुम्हारे पास मेरी बात का कोई जवाब है? द्रव्य उसने बनाया, सारे पदार्थ उसने बनाए, शक्ति उसने बनाई, बुद्धि उसने बनाई, भोगने के यंत्र उसने बनाए, लेकिन तुमने बनाया तो उसने। तुमने मैं भाव आरोपित क्यों कर लिया, जबकि तुमने बनाया ही नहीं। और फिर तुम स्वयं ही मैं भाव को आरोपित कर, क्योंकि गलत चीज की मान्यता दुखदाई है। फिर तुम दुख भोगते हो, फिर तुम या तो फरियाद करते हो या शिकायत करते हो, या तो कहते हो कि हे भगवान भूख लगी है, भोजन देते, या कहते हो चलने में समर्थ हूं, इस असमर्थता को समर्थता में बदल दे, मुझे बल दे दे, मुझे भोग के पदार्थ दे दे। क्या उचित क्या अनुचित, यह पहचानने का विवेक दे दे, बुद्धि दे दे, लेकिन मांगते उस ईश्वर से। मैं तुमसे पूछता हूं, बनाने वाले ने सृष्टि बना दी, जो हमने दास्तां अपनी सुनाई, आप क्यों रोए? क़यामत तो हमारे दिल पे आई, आप क्यों रोए? उसने सृजना को पैदा कर दिया, आपने सारे संसार का मालिक होने का इच्छा क्यों किया? यह तो तुमने किया ना। तुमने सारे संसार का बल अपने हाथ में देने को क्यों तुम्हारी मनोवृत्ति हुई कि सारे संसार का बल मेरे पास आ जाए, सारे संसार का धन मेरे पास आ जाए? यह तो तुमने किया ना। बनाया उसने, लेकिन मैं भाव किसने आरोपित किया? इसमें तो उसका कोई लेना देना है नहीं, वह तो सृजन करता है। उसने संसार की प्रत्येक वस्तु को बना दिया, सभी पदार्थ उसने बनाए, और सभी पदार्थों को भोगने वाले यंत्र उसने बनाए, इंद्रियां जैसे हम कहते हैं। सभी पदार्थों की कामना करने वाला मन उसने बनाया। सभी पदार्थ में उचित क्या अनुचित क्या, यह परखने का विवेक परमात्मा ने बनाया। तुम्हारा इसमें क्या है?
फिर तुम कहते हो बाबा ऐसे मत बोलो। हमारे स्वयं के ही बनाए हुए मान्यताएं टूटती हैं। यही तो मैं कहता हूं, मान्यताएं टूटने दो, क्योंकि वो तुम्हारी उपज है, वो परमात्मा ने नहीं बनाई। परमात्मा ने वह बनाया जो टूट नहीं सकता, जो अविनाशी है, जो अजर है, जो अमर है। परमात्मा ने दो चीजें बनाई, जड़ बनाया, चेतन बनाया। जड़ मैटर, और विज्ञान कहता है कि मैटर कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। और परमात्मा ने चेतना बनाई। और संत कहते हैं नैनम छिदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोषयति मारुता। फिर उसका बनाया हुआ तो न जलता है, न गलता है, न भीगता है, न सूखता है, न कटता है। तो परमात्मा तो कहता है यह तो मैंने बनाया, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। लेकिन यह मेरा है, यह तुमने बनाया। यह तुमने क्यों बनाया, जबकि तुम्हारा था ही नहीं। यह बल तो मैंने बनाया, लेकिन सारा बल मेरा हो जाए, यह इच्छा तो तुमने की। यह तुमने क्यों की? पदार्थ मैंने बनाए, लेकिन सारे संसार के पदार्थ मेरे ही हों, यह तुमने क्यों चाहा? सारा बल मेरा हो, सारे पदार्थ मेरे हो, और सारी बुद्धि मेरे पास हो, यह तुमने क्यों चाहा? यह तो तुमने चाहा। दुर्गा सप्तशती के 5वें अध्याय में ये 27 प्रकार की स्तुतियां हैं जो तुम मांगते हो परमात्मा से, सर्जनहार से, उसे मातृ स्वरूप में मानते हो। अब हम आगे चलें। परमात्मा ने अपने संकल्प से सर्जना को निर्मित किया, इसमें तुम्हारा कुछ नहीं था। उसमें बल भी था, 27 प्रकार की सारी ये चीजें थी जो मांगी गई 5वें अध्याय। सभी का वर्णन करना वक्त को जाया करना है। तुम 5वें अध्याय में इन 27 स्तुतियों को देख लेना। यह सब परमात्मा ने निर्मित किया। लेकिन ज्ञानी अज्ञानी से एक प्रश्न करता है। याज्ञवल्क्य अपने ही विद्यार्थियों से एक प्रश्न करता है। बना तो दिया उसने, वह बना सकता था, लेकिन तुमने इन पदार्थों में मैं भाव क्यों आरोपित किया? यह तो तुम्हारा कसूर है ना। 5 महाभूतों से यह शरीर बन गया, लेकिन इस शरीर को मेरा शरीर है, ये मैं भाव किसने आरोपित किया? तुमने, तुम्हारे अज्ञान ने। जब तक तुम इस अज्ञानता को मानते हैं, इस 27 श्लोकों में
क्षमा रूपेण, या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा मांगनी होगी परमात्मा से। हे प्रभु, अज्ञानवश मैं महामाया के महामोह में ऐसा विचलित हुआ कि इस सारे को समेटने चल पड़ा। यह मेरा हो जाए, यह इस सारे को समेटने की आकांक्षा मेरी भूल है। और मनुष्य की यह प्रवृत्ति उसकी चकाचौंध को देखकर होती है। कैसा सुंदर है आंखों का नजारा, कैसा सुंदर है कानों का संगीत, कैसी धुनी है। गायन की प्रक्रिया में कैसा मिठास है। मंत्र मुग्ध तुम हो गए। बनाया उसने, उसने तो बना दिया, कोई गलती नहीं की। भला तुम मूर्ति बना सकते हो तो तुमने मूर्ति बना दिया, इसमें क्या गलती की? जैसा भी आता था बना दिया। और कोई दूसरा कि उसमें गलतियां निकाले, क्या इसमें उसका कोई उद्देश्य बनता है गलतियां निकालने का? क्या परमात्मा ने तुमसे कभी पूछा कि यह सृजना मैंने ठीक बनाई कि गलत बनाई? फिर तुम क्यों निर्णायक की कुर्सी पे बैठ जाते हो? यह तुमने अच्छा नहीं किया, यह तुमने बुरा नहीं करना था। तुम न्यायाधीश क्यों बन गए? तो इन 27 स्तुतियों में 5वें अध्याय के या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता, क्षमा मांगनी होगी। तुम उसकी बनाई हुई सर्जना की चकाचौंध में अज्ञानी बन के उसके साथ लिप्त हो गए। तुम धन से चिपक गए, बल से चिपक गए, माया की चकाचौंध ने ऐसा बिखारा अपना जाल कि तुम अपने आप को संभाल न सके। यह गलती किसकी? बनाने वाले की नहीं। बनाने वाला बना सकता था, उसने बना दी। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखदारा। कितना सोना तेनू रब ने बनाया, जी करे देखदारा। यह जी तुम्हारा कि देखता रहूं, यह तुम्हारी चिपकाहट है, परमात्मा की नहीं। परमात्मा ने मात्र निर्माण किया प्रकृति का, प्रकृति के साथ चिपटे तुम, यह गलती परमात्मा की नहीं। दोष परमात्मा पे देते हो। हंसी आती है मुझको हरकते इंसान पर, गलतियां तो खुद करे और दोष दे भगवान पर।
चिपक तुम जाते हो। परमात्मा ने पंच महाभूतक भूतों को मिलाकर इस खांचे का निर्माण किया। तुम क्यों उलझे इसमें? तुम इसमें मैं भाव क्यों लेके आए? और तुमने ये इच्छा क्यों की यह सारी सृजना मेरी हो जाए? श्री दुर्गा सप्तशती संसार को व्याख्या करने का प्रथम ढंग है। परमात्मा ने सृजना कर दी और तुम याद रखना, तुम इसकी चकाचौंध से बच ना पाओगे। जैसे अंधे के पास आंखें नहीं, लेकिन वह किसी खजाने की कोठरी में चला गया और आवाजें आती हैं कि खजाना भर लो, जितना भरा जाता है। यह खजाना है, हीरे मोती जवाहरात माणिक मणियां, और वह बोरियों में इकट्ठा करता रहता है। उसे दिखता तो कुछ है नहीं। तुम्हारे पास विवेक नहीं है। तुम उसकी बनाई हुई संरचना से चिपक जाते हो। इस चिपकाहट, यह चिपकाहट तुम्हारे दुख का कारण बनती है। वर्ण उसकी बनाई हुई सर्जना को सृजना की तरह देख लेते हैं। कितना सुंदर संगीत बज रहा है। वाजय नाद अनेक असंख्य केते वावण हार, केते राग परिसु कयाण केते गावण हार। बुल्ले शाह कहता है, मैं इन बंधनों से तंग आ गया। मस्जिद कोलों जोड़ा डरिया, मैं इन बंधनों से तंग आ गया। तुमने परमात्मा को चार दीवारियों में कैद कर लिया और आज तो मूर्खों की जमात बना दी। जो एक जैसी मति रखते हैं उन मूर्खों की जमात तुमने बना ली और तुमने कानून बना लिए कि जो यह नहीं मानेगा वह हमारा द्रोही होगा। यह तो तुमने किया ना, परमात्मा ने तो यह नहीं किया। तुम अगर महज उसकी सृजना को देख लेते और देखकर तारीफ कर देते, इतना ही काफी नहीं था क्या? बड़ी खूब लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। क्या देख लेते, आनंद ले लेते देखने का? यह काफी नहीं था? जिस आंख से तुमने देखा वह भी उसी ने बनाई, सृजनहार है। और जिस आनंददायी दृश्य को तुमने देखा वह भी उसी ने बनाया, सृजनहार ने। फिर तुम्हारा इसमें क्या है? तुमने मैं भाव क्यों लगाया? तुमने क्यों कामना की यह मेरी हो जाए? एक बलशाली पुरुष को देखकर स्त्री सम्मोहित हो जाती है। बलशाली पुरुष परमात्मा ने बनाया, स्त्री उस पर सम्मोहित हो गई। क्या यह परमात्मा की गलती है?
या परमात्मा की निर्मित? तुम क्यों चिपके? तुमने इच्छा की कि काश यह बलवान पुरुष मेरा हो जाए। क्या यह गलती भी परमात्मा ने की? इसमें कोई कसूर नहीं परमात्मा का। परमात्मा बना सकता था, उसने बना दिया। अब काम तुम्हारा कि तुम उसकी सिफ्त सलागा करके आनंद मगन हो जाओ। यह काफी नहीं है क्या? जरूर ही उसे अपना बना के छोड़ोगे। उसे अपना बनाना मूर्खता है। वह तुम्हारा कभी हो ना सकेगा। ज्ञानी नाम अपि, ज्ञानियों के भी चेतांसी, चित्त, मन या बुद्धि। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती, भगवती देवी ही सा, यानी वही, वो ही बलात् आकृष्य, बलपूर्वक खींच लेती है। मोहाय, और मोह लेती है। अपने मोह के बंधन में जकड़ लेती है। क्या? वह देवी जिसमें बल भी है, जिसमें धन भी है, तुम्हें बलात् खींच लेती है। यह माया का गुण है या तुम्हारा कसूर? ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का कसूर? तू न पहचाने तो इसमें तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो इसमें तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। बलात् आकृष्य, बलपूर्वक खींचकर, मोहाय, मोह में आसक्त कर लेती है। महामाया प्रेक्षति, परम माया शक्ति प्रवृत्त कर देती है मोह के बंधन में। किसकी बात कर रही है दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक? पंचम अध्याय का यह श्लोक तुम्हारी आसक्ति रूपी मोह की मूढ़ता का वर्णन कर रहे हैं। चीजें सुंदर हैं, सुंदर हैं, इसको इस तरह से नहीं देखा जा सकता। यह गीत बड़ा मधुर है, इसको इस तरह से नहीं सुना जा सकता। यह पदार्थ बड़ा स्वादिष्ट है, क्या इसको इस तरह से प्रकट नहीं किया जा सकता? किया जा सकता है।
संत ऐसे ही प्रकट करता है। जो उस आखिरी तल पे पहुंच गया वह चीजों को उसकी वास्तविकताओं में देखता है। वो कहेगा सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। ओ सत्यम शिवम सुंदरम, ओ सत्यम शिवम सुंदरम। यह उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति है। अगर चीजों को इस प्रकार से देखा जाए तो उसने सृजना बनाई, तुमने सृजना को देखा, तुमने कहा आह मजा है, बड़ी सुंदर आकृति बनाई, उसकी चित्रकारी को सलाम करते हो। क्या इस तरह से उसकी श्लाघा नहीं की जा सकती? दुर्गा सप्तशती में इसी श्लाघा की मूर्ता का वर्णन है। श्लाघा तो है, वह सुंदर है, वह मोह लेता है। उसकी माया मोह पूर्वक आकृष्ट करके आच्छादित कर देती है तुम्हारी बुद्धि को, और तुम्हारी बुद्धि सहसा ही पुकार पड़ती है, बड़ा सुंदर है, बड़ा मीठा है, बड़ा स्वादिष्ट है। अंतिम तल पर यही पाओगे तुम पाओगे वह सदा से है, वह इतना सुंदर है कि उसकी कोई उपमा नहीं की जा सकती, उसका कोई पर्यायवाची है। वह शिव है, सदा रहने वाला है, सदा ही उसकी उपमा, उसकी सुंदरता, उसका बल सदा ही बना रहेगा। आद सच जुगात सच, है भी सच नानक होसे भी सच। संत इस प्रकार उसका महिमा मंडन करता है, और मूढ़ मूढ़ महिमा मंडन नहीं करता। मूढ़ उसकी सृष्टि के साथ चिपक जाता है। आह बड़ा सुंदर है, इसे अपनी गिरफ्त में ले लो। बस यहीं सत्य का सत्यानाश हो जाता है। सत्य को सत्य की तरह देखना सत्य की उपासना है। सत्य को एक उपमा देना है, लेकिन सत्य को मेरा हो जाए यह सत्य बड़ी सुंदर है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो, मेरे ही बनना फिर से कहो, कहती रहो अच्छा लगता है, जीवन का हर सपना अब सच्चा लगता है। क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। जब तुम सुंदरता को बांधने की चेष्टा करते हो, उसी क्षण तुम मूढ़ हो जाते हो। जब तुम बल को बांधना शुरू करते हो, जगत नियंता हो जाऊं,
तभी से तुम मूड होना शुरू हो जाते हो। तुम्हारा विवेक अभी जागृत नहीं हुआ। तो 3 चीजें मैंने गनाई, महाकाली बल, महालक्ष्मी धन, महा सरस्वती विवेक। तुम तीनों ही चीजों को जुटाने में लग जाता है। यह सर्वरोग सूचनाओं को जुटाने में लग जाता है। यह एक प्रकार की मूर्ता है। यह सरस्वती की पूजा करेंगे। वणिक लोग लक्ष्मी की पूजा करेंगे, महालक्ष्मी की। कान सुस्मिताम हिरण्य प्राकाराम आर्द्रम जबलम तीम तृप्ताम तर्पयंतीम पद्मे स्थिताम पदम वर्णाम तामिहोपहवै श्रियम। लक्ष्मी है, लेकिन सारे जगत की लक्ष्मी मेरी हो जाए, यह मूर्ता है। शक्ति है, शक्ति रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु नमस्तस्यै नमस्तस्यै। दुर्गा सप्तशती हमें सिखाती है कि इनको नमन करना सीखो, इनको अपने आगोश में लेना मत सीखो। उसकी सर्जना को नमन करना सीखो। कितनी सुंदर है यह, उसकी शब्द शलाघा है। लेकिन जब तुमने कहा यह मेरी हो जाए, यह मूर्ता शुरू हो गया। यहीं से मूर्ता शुरू होती है। दुर्गा सप्तशती का 5वां अध्याय। यह है 27 की 27। उपमाएं मेरी हो जाए। क्यों? यह तुमने कभी नहीं सोचा। दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक कहता है, यह माया बलपूर्वक आकृष्ट करके तुम्हें अपनी मोह माया में आच्छादित कर देती है और तुम पगला से जाते हो। फिर जैसे ही तुम पगला गए, तुमने सारी शक्तियों को अपना बनाना चाहा और अपने बनाने की दौड़ में लग गए। मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी बन जाऊं, मैं दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनी बन जाऊं, मेरे पास दुनिया का सबसे बड़ा बल। और ध्यान रखना, दुनिया के सभी मूड इसी दौड़ के भीतर भाग रहे हैं। श्री दुर्गा सप्तशती से यही सीखने की आवश्यकता थी, यही हमने सीखा नहीं। हम गुणगान तो किए, लेकिन गुणगान करके चूक गए। वह जो बलपूर्वक आकृष्ट करके तुम्हारे दिमागों को आच्छादित कर देती थी, तुम आच्छादित होके कहने लगे, काश यह मेरी हो जाए। अच्छा लगता है, क्या खूब लगती हो, बड़ी सुंदर लगती हो। फिर से कहो, मैं तेरी हूं और तेरी ही रहूंगी, जबकि पल का भरोसा नहीं किसी का।
मिठी दया बंदया तू कादा कर मान होए। मिठी दया बंदया तू कादा कर मान होए। पलदा भरोसा कोई ना ऐसी तेरी जान होए। मिठी दया बंदया तुमने मूढ़ताएं इतनी इकट्ठी कर ली हैं, तुम कहते हो कोई बात नहीं, जोड़ेंगे सारी सृष्टि के कुबेर बन जाएंगे। फिर क्या करोगे? फिर हम नहीं, हमारे बच्चे भोगेंगे, फिर उनके बच्चे भोगेंगे। तुमने कभी नहीं सोचा कि कभी कभी तो वंश रुक जाया करते हैं, फिर कौन भोगेगा? फिर किसी मंदिर या ट्रस्ट को दे दिया जाएगा, फिर क्या होगा? फिर उस मंदिर या ट्रस्ट में से कोई धन के अंबार लेके चंपत हो जाएगा। यह मूर्खता कब तक चलेगी? परमात्मा ने सृजना बनाई, स्तुति करने योग्य है, भोगने योग्य है, लेकिन भोग कर उसका तत्व निकालने योग्य भी है। रसो वैसा रस निकालो, प्रकृति का रस निकालो। बल इकट्ठा कर लोगे? क्या किसी तानाशाह ने सुख पाया? धन इकट्ठा कर लोगे? क्या किसी धनाढ्य व्यक्ति ने सुख पाया? सुख का वो लम्हा जिसे आनंद कहते हैं, उसकी एक बूंद का रस कभी चुखा? क्या तुम्हारी बुद्धि ने कभी यह विवेकपूर्ण फैसला लिया कि भोग तो है बुद्ध की तरह, लेकिन दुख है इसमें? इसमें गुलाब तो है, लेकिन कांटे भी हैं, जो गुलाब को तोड़ते वक्त कांटे छेद जाते हैं, तुम्हें लहू लुहान कर देते हैं। क्या तुमने इस बात का विवेक कभी लिया? क्या तुमने ये निचोड़ निकाला कि परमात्मा ने सृजना तो बना दी, सुंदर भी है, भोगने योग्य भी है, भोग भी ली, लेकिन क्या तुमने विवेक से उसका रस भी निकाला? यही कहते हैं अष्टवक्र। मैंने कहा दो प्रकार है, सप्तसती दुर्गा सप्तशती में तीनों रूप बांध लेते हैं तुम्हें, छलावा देखा है। कोई रूप का छलावा देता, कोई बल का छलावा देता, कोई पदार्थों का छलावा देता, और तुम बंध जाते हो। लेकिन मैं कहता हूं बंधा कौन? तो दुर्गा सप्तशती ही उसका उत्तर देती है कि मेरी माया बलपूर्वक तुम्हें आकृष्ट करके तुम्हारी बुद्धि के ऊपर छा जाती है मेघों की तरह, और तुम उसकी गिरफ्त में आ जाते हो। आज सारी दुनिया उसकी गिरफ्त में है। कोई चाल मस्त, कोई हाल मस्त, कोई माल मस्त, कोई सिकंदर बनना चाहता है, कोई क्लियोपेट्रा जैसे सुंदर होना चाहती है, कोई चक्रवर्ती सम्राट हो जाना चाहता है।
कोई बल चाहता है, कोई धन चाहता है, कोई रूप चाहता है। क्या तुमने कभी सोचा कि दुर्गा सप्तशती के तीनों अंग तुम्हें बांधते हैं? नहीं, यह फैसला तुमने कभी लिया नहीं। यह विवेक, यह निचोड़, यह रस तुमने निकाला नहीं कभी। तुम भोगने में मदमस्त मगरूर रहे। तो मैंने दूसरा भी पार्ट गिनाया तुम्हें। जब तुम दुर्गा सप्तशती के इन तीनों मूढ़ताओं को अपना मानने लगते हो, उसको देखकर उसकी प्रशंसा कर लेते, तो वह सुंदर थी बिला शक। उसकी रचना, उसकी रचना की तारीफ करनी बनती है। वह है सुंदर। तुम तो एक कण भी नहीं बना सकते। उसे इति सृजना बना दी। तुम तो उसकी उपमा करते हो थाली में दीपक जलाकर, और भूल जाते हो उसने स्वयं के दीपक आकाश मंडल में जलते हुए तारे उसका आरता उतार। तुम आरती करते हो, वह गगन मंडल उसका आरता करता है। देखना जरा कभी रात को आसमान की तरफ आंख उठा कर, कितने दीपक लगातार जल रहे हैं दिन भर रात। तुम्हारा घी बाती तो चुक जाता है, उसके सितारों का ईंधन कभी नहीं चुकता। दुर्गा सप्तशती के श्लोक से मैंने शुरू किया। यह 27 चीजें तुम्हें बांधती हैं। फिर यह बंधन, बंधन सदा ही दुख देता है। कोई एक बंधन ऐसा नहीं है जो दुख न दे। अगर तुमने परमात्मा को भी चाहने का बंधन बना लिया, वह भी दुखदाई। चाहत मात्र ही दुख देती है। तुमने चाहा कि मैं महाबली हो जाऊं, तुमने कहा मैं महासुंदर हो जाऊं, तुमने कहा मैं महाधनी हो जाऊं, तीनों ने तुम्हें बांधा। तुमने ये कभी नहीं चाहा मैं जैसा हूं वैसा हो जाऊं। दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक तुम्हें यही कहना चाहता है कि उपमा करो, उसकी सृष्टि उपमा के योग्य है। उसकी सृष्टि को भोगो, सुंदर है। खुशी है, लेकिन अखंड धारा नहीं, टूट जाती, टूट टूट जाती। और इसमें रस नहीं है, इसमें उत्तेजना का सुख है, स्टिमुलेशन का सुख है। और जब तुमने यात्रा शुरू की, तो तुम में नॉन स्टिमुलेशन का आनंद का रस था। जब तुमने यात्रा शुरू की, तुम्हारे भी चेतना नॉन स्टिमुलेशन का रस था, जिसे आनंद कहते हैं। वहां से तुमने यात्रा शुरू की। उसने सृजना कर दी, तुमने सृजना की उपमा कर दी। तुमने उसकी सृजना को भोग लिया, और तुमने उसकी सृजना को भोग कर कहा, हाँ सुख तो है, लेकिन अखंड नहीं।
टूट टूट जाता है। फिर यहां काम आते हैं कृष्ण, अष्टावक्र, कबीर, नानक, मीरा। यहां संत कहते हैं फिर चलो, अगर तुम्हें अखंड रस चाहिए तो सृष्टि में तो ऐसा ही है जैसा तुमने जाना। तुमने सही जाना, तुम्हारे विवेक ने सही रस निकाला कि सृष्टि में सुख तो है, लेकिन पहली बात वह सुख है तो उत्तेजना का, और टूट टूट भी जाता है। जब तक भोगते हैं तब तक वह सुखद लगता है। एक राजा हुआ, वह बार बार खाता था, उसको खाने में आनंद आता था, फिर उल्टी कर देता, फिर खाता। वह सारा दिन खाता ही रहता, उल्टी ही करता रहता। यह पागलपन है। ऐसा ही पागलपन तुम कर रहे हो। दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक कहता है, सृजना उसकी है सृजनहारे की, और वह सृजना उसी ने बनाई क्योंकि वह बना सकता था। तुम उसको निहारो, उसको चखो, उसका स्वाद चखो और उसकी उपमा का गुणगान करो। सुंदर है, अच्छी लगती है, लेकिन अखंड धारा नहीं है, टूट टूट जाती है। तुम्हारे भीतर में कोई बैठा हुआ कोना मुद्दतों से इस तकाजे में बैठा है कि मुझे उस अखंड रस की अनुभूति कब हो जाए। यह तुम्हारे ही भीतर का कोई कोना इच्छा रखता है। दुर्गा सप्तशती का पहला स्वरूप, बल, धन, सौंदर्य, ऐश्वर्य। इसकी उपमा करने की बात करता है, इसको अपना बनाने की बात नहीं करता। मार्कंडेय पुराण का यह वाक्य मूर्ख ने नहीं लिखा है, संत ने लिखा है। संत जानता है कि परमात्मा अगर सृष्टि को न बनाता तो फिर तुम भी ना होते। तुम उसकी महामाया में आकृष्ट होकर आबद्ध हो जाओगे, और आबद्धता दुख देती है। लुका छिपी का खेल है। तुम उसके आकृष्ट स्वरूप को देखकर उसकी तरफ खींच लिए जाओगे और बंधन बन जाएगा। पुनः पुनः तुम उस सुख के भीतर जाने की कामना करोगे। यहां आके समाप्त होता है मार्कंडा पुराण। मार्कंडेय पुराण तुम्हें बंधनों में छोड़ के भाग जाता है। बंधन खोलेगा कौन? क्योंकि बंधा हुआ व्यक्ति तो चिल्लाता है, दुखी होता है, वह स्वतंत्र नहीं होता, वह वासनाओं के अधीन होता है, वह इच्छाओं का गुलाम होता है। और इच्छाएं बहुत है। इच्छाएं हैं कि मैं ब्रह्मांड का मालिक बन जाऊं। इच्छाएं हैं कि सर्व ब्रह्मांड का रूप मेरे में आ जाए। इच्छाएं हैं कि धनपति भी हूं और बलपति भी हो जाऊं और रूपवान भी हो जाऊं, रूपवती भी हो जाऊं। और ये इच्छाएं ही बांधती हैं तुम्हें। एक एक शब्द को ध्यान से सुन।
यह पांचवा वेद है, और सही पूछो तो पहला वेद है। इतनी आसानी से तुम वेदों में यह रस न निकाल सकोगे। यह बड़ा सरल वेद है। इसकी एक एक पंक्ति को, एक एक अक्षर को लफ्ज ब लफ्ज हृदय में उतार लेना, फिर तुम बंधन में बंधोगे, फिर बंधन से मुक्त होने की इच्छा उठेगी। आज तुम्हारा यही तो हालात है। प्रत्येक अपने बंधन के रोने में रोता हुआ फिर रहा है। कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त? कौन रोता है किसी और की खातिर ऐ दोस्त? सबको अपनी ही किसी बात पर रोना है। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं? किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं? बारहा ऐसे सवालात पे रोना है। तुम खुद ही बंधे हो। परमात्मा को दोषी मत ठहराओ। तुम्हारी मूर्खता ने तुम्हें बांधा है। तुम उपमा करके भी आनंद ले सकते थे, वह आनंद का रास्ता था, लेकिन तुमने आनंद का रास्ता चुना नहीं। तुमने उपमा करके उसे भोगा और उसे अपना बनाने का यत्न किया। यही दुख है। जिसने परमात्मा की सृजना को, सुंदर तो है, भोगने योग्य भी है, भोग भी लिया और भोग कर फिर अपना बनाने की चेष्टा की, वह औंधे मुंह गिरा। आज तक कोई साथ एक कण ले जा पाया? फिर भी तुम जोड़ते हो, फिर भी तुम पूजा करवाना चाहते हो, फिर भी तुम अपने मंदिर बनवाना चाहते हो, फिर भी तुम सारी धरती का, ब्रह्मांड का खजाना अपने आगोश में ले लेना चाहते हो। दुर्गा सप्तशती यही कहती है, यही तुम्हारी मूर्ता है। इस मूर्ता को खत्म कौन करेगा? दर्शन। तुम या तो आज प्रत्येक व्यक्ति संसार की प्रत्येक इन तीनों चीजों को अपना बनाने की कोशिश में जुटा है। मैं महाबली हो जाऊं, मैं महाधनी हो जाऊं, मैं महारूपवान हो जाऊं। प्रत्येक व्यक्ति इन्हीं कोशिशों में जुटा है। यही मैराथन की दौड़ सब जगह है। और जिसने पा लिया वो बंध गया, जिसने नहीं पाया वो ख्वाहिशों में बंध गया। बंधे दोनों हैं। जिसने भोगा उसने भोग के पाया दुख है, वो भी बंध गया। जिसने नहीं भोगा वह कहता है हाय मैंने भोगा नहीं, मैं कैसे भोग लूं? यह भोगने की इच्छा भी दुख है। महावीर कहते हैं कि जीने की इच्छा भी दुख है। किस लिए जीते हैं हम, किसके लिए जीते हैं? बारहा ऐसे सवालात पे रोना है। परमात्मा ने सृष्टि बनाई, सुंदर थी, उपमा करने योग्य थी। अगर तुम संत की तरह चलते तो उपमा करके तुम आनंद उठा लेते। फिर भी तो तुम्हें उपमा करनी होगी। फिर भी तुम जब उसके पास जाओगे
अपने ही अंतस के तल पे। वहां पर वीणा की झंकार होगी, बरसता हुआ प्यार होगा, घुंघरुओं की छनछनाहट होगी, मस्त मस्त हवाएं होगी, शीतल छाया होगी, आनंद का वो मदहोश करने वाला वातावरण होगा। सारा माहौल, सारी महफिल झरने की तरह प्रेम बरसा रही होगी। फिर भी तो तुम उसकी तारीफ करोगे। उसी को आरती कहते हैं, उसी को महिमा मंडन कहते हैं। तुमने प्रथम स्टेप भी ये नहीं किया, तुम चूक गए। तुमने भोगना चाहा, भोग के देखेंगे, देखेंगे भोग के तेरी महफिल में। किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तेरे आंगन में दिलो जान लुटाकर हम भी देखेंगे। बुद्धि की ऐसी ही फिराक है। तो दुर्गा सप्तशती का पहला श्लोक ये कहता है, परमात्मा की बनाई सृजना पर आधिपत्य तुम जमाना चाहते हो, जमा नहीं सकोगे, क्योंकि वह तुम्हारा है नहीं। गलती खा गए। बनाया परमात्मा ने, सृजनहारा ने, तुम उस पर दावा अपना ठोक बैठे। तुमने कहा है ये तो मेरा है। यही गलती खा गए। दुर्गा सप्तशती कहती क्षमा मांग ले। या देवी सर्वभूतेषु क्षमा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। क्षमा मांग ले, गलती हो गई। तुम्हारे हाथ कुछ लगा नहीं, लगेगा भी नहीं। किसके लगा है आज तक? जो उदाहरण तुम देते हो वे तुम्हारे मनोकल्पित है। हनुमान जी चिरंजीवी हैं, अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, यहाँ 7 8 चिरंजीवी हैं, कोई चिरंजीवी नहीं। चिरंजीवी एक तुम्हारे भीतर का वो अंतस का तत्व है, वह सबका चिरंजीवी है, वह कभी मरता नहीं। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि, उसको चिरंजीवी कहते हैं, वह नहीं मरता। बाकी जो तुमने यहां से दावे किए थे यह मेरा है, इस गलती के लिए क्षमा मांग ली। क्षमा भी उसका ही रूप है, क्षमा भी देवी का रूप है मुझे भी गम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरे प्यार का। है मुझे भी गम किसी यार का, कि लुटा नगर मेरे प्यार का। हुआ दर बदर मैं तो इस कदर, हुआ दर बदर मैं तो इस कदर, न खिजा कहूँ
न बहार का। मुझे देख ले, मुझे क्या मिला। मुझे देख ले, मुझे क्या मिला। जो चला गया उसे भूल जा। जो चला गया उसे भूल जा। वो न मिल सकेगा तेरी सदा। जो चला गया उसे भूल जा। वो न सुन सकेगा तेरी सदा। जो चला गया वह तेरा नहीं था। माना तूने दावा, स्टैंप लगा दिया था, यह मेरा है, लेकिन वह तुम्हारा था नहीं। इस सत्य को जान ले और क्षमा मांग ले। भूल के लिए क्षमा मांग ले और उस तत्व के पास पहुंच जा जहां संत कहता है तत्वमसि, तू ही है, तू ही है। लेकिन तुम्हारा मन विश्वास नहीं करता। संत कहता है तत्वमसि, श्वेत कहता अहम ब्रह्मस्मि। तुम्हारा शास्त्र नहीं कहता, तुम कहते हो नहीं। मैंने इकट्ठा करना है, मेरा यहां कुछ नहीं। मैंने बल इकट्ठा करना है, मैंने धन इकट्ठा करना है, मैंने रूप इकट्ठा करना है, मैंने मर्यादा, मान, सम्मान इकट्ठा करना है, इकट्ठा करना है। मेरा यहां कुछ भी नहीं है, यहीं तुम गलती खाए। यही फर्क है बुद्धिमान और संत में। बुद्धिमान कहता है यहां मेरा कुछ भी, आई विल हैव टू अर्न, मुझे कमाना होगा। संत कहता है तुम्हारा यहां सब कुछ है। संत कहता है तुम ही हो। संत कहता है अहम ब्रह्मस्मि, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तुम्हारी बुद्धि कहती है नहीं, मेरा यहां कुछ भी नहीं। और तुम्हारी बुद्धि तुम्हें ठीक भी लगती है। जो व्यक्ति इस तल से बोलता उसको तुम ज्यादा सुनोगे, क्योंकि वह तुम्हारे तल से बोलता है। गूंगे की भाषा गूंगे की मां ही जानती है। तुम जिस तल से बोलते हो मूढ़ व्यक्ति उसी तल पर खड़ा है। वो कहता है यह से ही बोलता है, यहां हमारा कुछ भी नहीं और हमने करके दिखाना है। What to earn and we will earn, हम करके दिखाएंगे। यही फर्क है बुद्धिमान और संत में। संत कहता है कोई प्रयास न करो। काहे को प्रयास करते हो? तुम्हारा सब प्रयास आखिर में बेकार हो जाएगा, क्योंकि अंत तो गत्वा तुम पाओगे जिसको तुम पाने चले थे, पहले से ही वो तुम्हारा था। मंसूर कहते हैं अनल हक, मैं खुद खुदा हूं। लेकिन मौलवी कहते हैं देख
हमारे धर्म में ऐसी बात बोलने की आज्ञा नहीं, काट दिए जाओगे। मंसूर कहते हैं मैं क्या करूं, वह सर्जनहारा मेरे भीतर से आके बोल जाता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। वह तूफान की तरह आता है, मेरे द्वारा बोल जाता है और मैं कुछ कर नहीं पाता। लाचार असहाय बना रहता हूं, कैसे रोकूं उसको। वह विराट तुम्हारी भाषा बोलती होगी, तुम्हारी कुरान कहती होगी, लेकिन मेरे भीतर से वह बोल जाता है, मैं उसे रोक नहीं पाता। अब बताओ मेरा क्या कसूर है। वो कहते बोलना बंद कर दे, वो कहता मैं बोलना बंद कर भी दूं लेकिन वह बोल जाएगा। वह विराट है, मैं अल्प हूं। मंसूर की दुविधा को कोई जानता नहीं, जुन्नैद के सुबह। और जुन्नैद कहता है किसी न किसी तरह मैंने भी तो अपने आप को बांध लिया। तू भी बांध ले, तुम घोषणा मत करो कि तू परमात्मा है। यह तुम्हारी धर्म की धार्मिक किताबें आज्ञा नहीं देती। वो कहता है कि धार्मिक किताबों से आज्ञा की आवश्यकता क्या, आवश्यकता भी तो नहीं। जब मैं मजबूर होता हूं, मुझ असहाय, मुझ अबल, असहाय व्यक्ति के भीतर से वह बोलता है और आंधी की तरह आता है, तूफान की तरह चला जाता है। मैं उसे रोक भी तो नहीं पाता। मंसूर को मार दिया गया, तुम भी ऐसा ही करते हो। धर्म का जिसको पता नहीं, वह धर्म के लिए आयतें घड़ता है, पता उसे कुछ भी नहीं। वह बांधा नहीं जा सकता, वह किसी बंधन में आता नहीं। वह उन्मुक्त है, वह स्वतंत्र है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को तुम सुनोगे, ज्यादा मात्रा में सुनोगे, लेकिन बुद्धिमान व्यक्ति सत्य बोल नहीं सकता, मजबूरी है। क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति ने अनुभव नहीं किया होता उसकी विराटता, इसलिए वह ईमानदार तो हो सकता है, अनुभवी नहीं। धार्मिक नहीं कह सकते तुम उसे समझदार कह सकते हो, बुद्धिमान कह सकते हो, वाइज पर्सन कह सकते हो, लेकिन स्पिरिचुअल नहीं कह सकते, धार्मिक नहीं कह सकते, आध्यात्मिक नहीं कह सकते। आध्यात्मिक व्यक्ति उस स्थल पर होगा जहां जाकर वह जान लेगा कि मुझे कुछ भी पाने की आवश्यकता नहीं थी। व्यर्थ गई यह भाग दौड़, ये झगड़े झांसे व्यर्थ गए। बुद्धुओं की भाषा को तुम अच्छी तरह से समझोगे। बुद्धू कौन होते हैं? जो बिना अनुभव के बुद्धि से बोलते हैं। और तुम भी बुद्धू हो, क्योंकि तुम भी बुद्धि के तल पे हो। उसमें ज्यादा वोकैबुलरी है, ज्यादा शब्द हैं, ज्यादा शब्दकोश। वह तुम्हारी बुद्धि को हिप्नोटाइज कर लेगा। बहुत से लोग कृष्ण को नार्सिसिस्ट कहते हैं, आत्म विमुक्त है वो। तुम ऐसे व्यक्ति को आत्म विमुक्त कहते हो। कृष्ण कहते हैं अहं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। और नार्सिसिस्ट कहते हो तुम, बना के तुम्हें क्या पता ऐसा होता भी है कि नहीं। कृष्ण जिस तल से बोले, क्या तुमने कभी एक पल के लिए उस तल को खंगाला? उस तल पर तुम आरूढ़ हुए कभी? ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है।
यह जानता तो बहुत है, लेकिन सूचनाओं की तरह, अनुभव की तरह, सूचनाओं की तरह जानना नहीं होता, मानना होता है। ज्ञानी नामपि चेतांसि देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया पृच्छति। ज्ञानियों के भी चित्त, मन, बुद्धि को वह भगवती देवी बलपूर्वक खींचकर मोह में डालने के लिए वह परम माया शक्ति ज्ञानियों को भी प्रवृत्त कर देती है। और तुम्हारे तथाकथित जानकार ज्ञानी कहते हैं नहीं, यही होता है बस जो हम नहीं जाना। क्या वहां रुक जाना चाहिए? बुद्ध ज्ञानी और बुद्ध यही भाषा बोलते हैं, तुम बल इकट्ठा करो, अप दीपो भव, तुम सूचनाएं इकट्ठा करो। बुद्ध यही तो बोलते हैं। और दुर्गा सप्तशती का यह श्लोक कहता है ज्ञानी भी आत्म मुक्त हो जाता है, सेल्फ हिप्नोटाइज्ड, आत्म विमुक्त। इस आत्म विमुक्तता के वक्त वह यह समझ बैठने की गलती कर लेता है कि मेरे से बड़ा ज्ञानी कोई। लेकिन जब तुम ज्ञान की उस शिखर पर पहुंचोगे तो तुम पाओगे ज्ञानी क्या, मैं ही नहीं हूं। यहां मेरा कुछ नहीं है, ज्ञान व्यान तो छोड़ दो, मैं स्वयं ही नहीं हूं। जो है वो उसका है, जो है उसने बनाया, मैंने कुछ नहीं बनाया। मैं वह हूं जो नहीं हूं। इस शब्द को फिर सुने। सच्चा ज्ञानी, जिसे अनुभवी कहते हैं, वह आखिर में यही चीज जानता है कि जो है वो तो वही है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। ईश्वर वस्मितम सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, और उसके सिवा कुछ भी नहीं। उसमें से तुम सारी के सारे को भी निकाल लो, तो भी सारा ही बच जाता है। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अब तुम हर चीज को बुद्धि की कसौटी पर कसना चाहोगे। हर चीज, क्या समुद्र कभी गागर में पूरा आता? उसका कोई मेजरमेंट नहीं। उसको तो पीना होता है, उस तल पर जाकर पीना होता है। और जब तुम उस तल पर पहुंच गए, जैसे ही तुमने एक बूंद पी ली, जब तलक तुमने एक बूंद उस शराब की नहीं पी, ठेके के शराब की पी होगी, तब तलक तुम सच्चे ज्ञानी नहीं हो रहे। और जब तुम उस तल पर जाकर उस शराब को चख लिए, चखना, सिर्फ चखना,
फिर तुम उसको छोड़ न पाओगे। नाम खुमारी नानका छड़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहां दे उतर जा बर्बाद। फिर तुम कहोगे और जरा सी दे साकी, और जरा सी और। यह तो मजेदार ही बहुत है। और जरा सी दे साकी, और जरा सी और। कैसे रहूं चुप के मैंने पी ही क्या है, होश अभी तक है बाकी। तुम मदहोशी की अवस्था में होते हो। मद भी है, मस्ती भी है, और होश भी। और जरा सी दे साकी, और जरा सी और उस तीर्थ में नहाने का मन होता है। तुम्हारा मन करता है सारे समुद्र को पी भी लूं, अगस्त्य मुनि की तरह, और इसमें स्नान भी कर लूं। तीर्थ नामा जेते सपावे। दो कुट पिला दे साकिया, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे। दो कुट पिला दे साकी, दो कुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे तिरोड़ दे। दो कुट पिला दे साकिया। मैं इसमें स्नान भी कर लूं, नहाने का भी मन करता है। धन्यवाद।